दोस्तों अगर आपका भी बैंक में खाता है दोस्तों तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें निर्मला सीतारमण जी जो है अभी अभी घोषणा कर दी है दोस्तों, जिनके पास जो है बैंक खाता है, खास करके दोस्तों एसबीआई में जिनका बैंक खाता है दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया में है, पंजाब नेशनल बैंक में है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यह वीडियो आपके लिए जो है बहुत ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें जरूरी नहीं, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी है सारे ये बैंकों के जो है नए निर्देश भेज दिए हैं कि अगर आप लोग जो है ये नियम का पालन नहीं करेंगे और ये लाभ जो है अपने कस्टमर को नहीं देंगे तो आज के आज जो है ये सारे बैंक को जो है बंद करवा दिया जाएगा। ये जो है निर्मला सीतारमण जी का बयान है। आइए जानते हैं दोस्तों, ये सारे बैंक में अगर आपके खाते हैं तो कौन कौन से लाभ आपको आज से मिलना चालू हो जाएगा। निर्मला सीतारमण जी जो है इन सारे बैंकों को जो है क्यों ये निर्देश दिए हैं, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों 140 करोड़ देशवासियों में से लगभग 105 करोड़ लोगों के पास जो है ये सारे बैंक में उनके खाते हैं। इसलिए वीडियो को शेयर करके उनकी हेल्प कर दीजिएगा ताकि उनको पता चल पाए कि हमारे बैंक में जो है अब ये निर्देश आ गया है। आइए फटाफट जानते हैं ये क्या है निर्देश और निर्मला सीतारमण जी जो है क्यों एक्शन लिए हैं ये सारे बैंकों पे। चलिए बात करते हैं दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों अगस्त 2026 को लेकर के। बात करते हैं 4 बड़े बैंकों के ग्राहकों के लिए जो है जरूरी खबर यहाँ पे आ चुकी है। सबसे बड़ा बैंक हमारा है दोस्तों एसबीआई, जो कि आम बैंक है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया है, वही नहीं पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। ये सारे बैंक में अगर आपका खाता है तो यह वीडियो को जरूर देखिएगा, अंत तक जो है देखना है और आपको समझना है कि ये क्या जो है नए निर्देश आए हैं और कितना फायदा आपको अब निर्मला सीतारमण जी देने जा रही है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एसबीआई। जी हाँ दोस्तों, बता दें एसबीआई ग्राहकों के लिए जो है सबसे बड़ी खबर दोस्तों की। सबसे पहले बात करें एसबीआई की तो एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जो है अगस्त 2026 में नए अनाउंसमेंट जो है उपलब्ध करवा दिया गया है। यानी एसबीआई ने जो है नए अनाउंसमेंट कर दिए हैं अगस्त 2026 में। उन्होंने कहा है दोस्तों कि बैंक की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन और इंटरेस्ट रेट, डिजिटल बैंकिंग और कस्टमर सर्विस से जुड़ी जो है जानकारी दी गई है, जो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। तो ये सारे जानकारी आपको सबसे पहले उन्होंने दिया है एसबीआई ने। एसबीआई ने कहा है कि एसबीआई कि यूनो जो ऐप है दोस्तों उसमें नेट बैंकिंग जो है ओपन कर दिया गया है। अकाउंट ओपनिंग के लिए वहां पे जो है ऑप्शन मिल गया है। इंटरेस्ट रेट आपको बता दिया गया है कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। कस्टमर सर्विस वहां पे अवेलेबल करवा दिया गया है, जहां से आप इस यूनो ऐप के तरह से जो है सर्विस ले सकते हैं कस्टमर। बात करते हैं एसबीआई ग्राहक किसी भी नए चार्ज या सर्विस की जानकारी व्हाट्सएप या फिर अनजान वेबसाइट से नहीं करता है, बल्कि एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट या फिर यूनो ऐप से ही वेरीफाई करे। यानी ये जो भी जानकारी देते हैं ये देते हैं अपने वेबसाइट पर www.online.sbi.com या फिर यूनो ऐप, इसी में इनका ये जो है जानकारी रहता है। तो सबसे बड़ी जानकारी यही दोस्तों कि एसबीआई में जो है यूनो में अब ये सारे फैसिलिटी आपको एसबीआई ने देना चालू कर दिया है। चलिए दूसरा बैंक की बात करते हैं, पंजाब नेशनल बैंक यानी दोस्तों पीएनबी। तो पीएनबी जो है भारत की सबसे दूसरी बड़ी बैंक यहाँ पे बन चुकी है भारत में। तो एसबीआई के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो पीएनबी का ही आता है, पंजाब नेशनल बैंक। बात करते हैं दूसरा बैंक पंजाब नेशनल बैंक है दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट अगस्त 2026 में भी जो है कस्टमर इंफॉर्मेशन और बैंकिंग सर्विस से जुड़े डाटा अपडेट कर दिया गया है। उन्होंने कहा है दोस्तों केवाईसी और अकाउंट सिक्योरिटी को जो है समझाया है कुछ इस प्रकार से। उन्होंने कहा अगर आपका पीएनबी में खाता है तो मोबाइल नंबर, एड्रेस या फिर केवाईसी डिटेल पुरानी है तो उन्हें जो है बैंक की ऑफिशियल प्रक्रिया के अनुसार अपडेट आपको करना जरूरी है। क्या करना है दोस्तों, मोबाइल नंबर अपडेट करना है अगर आपका जो है पंजाब नेशनल बैंक में खाता है तो, साथ ही साथ पता और एड्रेस आपको जो है अपडेट करना है। केवाईसी डिटेल को आपको अपडेट कर देना है, फिर से केवाईसी कर देना है। वो केवाईसी आप जो है पीएनबी के एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप बैंक जा करके भी कर सकते हैं। तो यही 4 जो है चीज आपको उपलब्ध करवाया गया है। केवाईसी से रिलेटेड जो है ऐप में उपलब्ध करवा दिया गया है, कस्टमर सर्विस भी उपलब्ध करवा दिया है कस्टमर के लिए, अकाउंट सिक्योरिटी जो है उपलब्ध करवा दिया गया है, उसके साथ ही कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन संपर्क जानकारी के लिए जो है इन्होंने
उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा है हमेशा पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट www.pnb.india.in पर जो है उपयोग करें और किसी भी अनजान लिंक पर आप संपर्क मत कीजिएगा अगर आपका खाता पीएनबी में है तो। चलिए अगला खाता है दोस्तों, अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बीओआई। जी हाँ दोस्तों, आधिकारिक अपडेट और सुरक्षा अलर्ट उन्होंने जारी किया है। उन्होंने कहा है दोस्तों आधिकारिक उपस्थिति और लंदन शाखा के बारे में इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति जो है बैंक ऑफ बड़ौदा लंदन में है, जहां पे सिटी रोड लंदन वगैरह का एड्रेस पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। इन्होंने साइबर धोखाधड़ी से भी बचने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ये भी कह दिया है कि साइबर धोखाधड़ी से अब आपको बचना है, क्योंकि साइबर धोखाधड़ी जो है हमारे कस्टमर के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है। उन्होंने अलर्ट जारी किया है दोस्तों कि प्रिय ग्राहक, आपका केवाईसी निलंबित है तो तुरंत अपडेट करें, और इस तरह का लिंक आपको मैसेज आता है तो ये क्या है, फर्जी लिंक है और संदेश है। ठीक है, उन्होंने अलर्ट जारी किया कि ऐसा अगर लिंक आता है तो इस पर क्लिक मत कीजिएगा, वरना आपका अकाउंट हैक हो सकता है। बात करते हैं दोस्तों, कभी क्लिक ना करें। जी हाँ दोस्तों, बैंक कभी भी केवाईसी लिंक नहीं भेजता है। वो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कह दिया है कि कभी भी वो लिंक नहीं भेजता है, तो सुरक्षित रहना है। केवल आधिकारिक शाखा पर जो है या एम कनेक्ट प्लस ऐप का उपयोग करना है, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का एम कनेक्ट ऐप है, उस पर आप केवाईसी करें या फिर आप ब्रांच में जाके करें। इस तरह के लिंक पर कभी भी क्लिक मत कीजिएगा, सारा अकाउंट का पैसा उड़ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को सुरक्षित करने के लिए ये बात बतला दिया। चलिए अगला चौथा बैंक है दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया, जो बीओआई के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी बैंक ये भी है, लगभग चौथे या पांचवें नंबर पर ये बैंक आती है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, बीओआई के ग्राहकों ने अपने खाते को रजिस्टर मोबाइल नंबर, केवाईसी और डिजिटल बैंकिंग डिटेल को समय समय पर वेरीफाई करते रहे, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने यह कहा है दोस्तों कि मोबाइल नंबर सही या फिर है या नहीं, ये अपने खाते में रजिस्टर मोबाइल नंबर से चेक करें, और जरूरत हो तो बैंक में जाके अपडेट करवा लें अपना मोबाइल नंबर। यानी इन सबसे पहले कहा है कि मोबाइल नंबर बैंक खाता से लिंक करवा लीजिए। दूसरा उन्होंने बोला है दोस्तों, एसएमएस अलर्ट आ रहे हैं या नहीं, ये भी उन्होंने कहा है। यह सुनिश्चित करें कि आपका हर ट्रांजैक्शन का एसएमएस अलर्ट आपको मिल रहा है कि नहीं, यानी आप पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं तो आपको मैसेज आता है कि नहीं, ये आप बैंक को एक बार जरूर बताएं। तीसरा, नेट बैंकिंग या यूपीआई में कई अनजान एक्टिविटी हो तो ऐसे में दोस्तों किसी भी अनजान डिवाइस या व्यक्ति को जो है एक्सेस ना दें, खास करके उनका पासवर्ड ना बताएं एटीएम का, यूपीआई पिन किसी को साझा ना करें, वरना आपका पैसा उड़ सकता है। अगला उन्होंने कहा है जरूरत पड़ने पर तुरंत बैंक से संपर्क करें। जी हाँ दोस्तों, किसी भी समस्या हो, धोखाधड़ी हो या फिर जानकारी के तुरंत अपने नजदीकी शाखा के जो है बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, कहीं कोई दिक्कत हो रहा है। सावधान रहना है दोस्तों, ओटीपी पिन, पासवर्ड, यूपीआई पिन कभी किसी को साझा ना करें, बैंक इसकी जानकारी कभी भी नहीं मांगती है, वो इन्होंने कहा है बैंक ऑफ इंडिया ने। उसके बाद ये भी कहा है अगर टोल फ्री नंबर बैंक ऑफ इंडिया में अगर कॉल करना चाहते हैं तो ये 2 टोल फ्री नंबर उन्होंने लॉन्च किया है, इसमें आप संपर्क करके बैंक से और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए अगला बैंक है दोस्तों, चारों बैंक ग्राहकों के लिए जो है सबसे बड़ी वार्निंग दिया गया है, सबसे जरूरी वार्निंग। ये 4 बैंक में खाता है तो वार्निंग दे दिया गया है निर्मला सीतारमण जी के। उन्होंने कहा है एसबीआई हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या फिर बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी बैंक का ग्राहक अपने ओटीपी, यूपीआई पिन, एटीएम पिन, पासवर्ड फोन पर मांगकर ट्रांजैक्शन नहीं करवाता है। यानी ये सारे चीज बैंक आपको कभी नहीं मांगता है। अगर कोई फोन करके मांगता है तो समझिए वो स्कैमर है। ठीक है, इसलिए दोस्तों केवाईसी या अकाउंट बंद होने की डर से किसी अनजान व्यक्ति को पैसे ना भेजें, वरना आपका पैसा चला जाएगा, ये बात उन्होंने कहा। साथ ही साथ एसबीआई की जो है FY 2025-26 एनुअल रिपोर्ट में भी जो है कहा गया है कि सावधान रहना है, डिजिटल अरेस्ट हो सकता है, आपको धोखाधड़ी से बचना है, डीप फेक से, उसके साथ केवाईसी फ्रॉड से आपको बचना है। केवाईसी के नाम पे फोन आएगा तो आपको वैसे उसके चक्कर में नहीं फंसना है। आप जो है फिजिशिंग यानी मैसेज या मेल के चक्कर में फंसिएगा मत, विशिंग यानी फर्जी कॉल के चक्कर में मत फंसिएगा,
फेक वेबसाइट या फिर लिंक पर क्लिक मत कीजिएगा। उसके साथ ही साथ मेलिक्यूसस लिंक यानी अन्य जो स्कैमर लोग लिंक भेजते हैं उस लिंक को कभी क्लिक नहीं करना है। सुरक्षित बैंकिंग के लिए याद रखना है दोस्तों, कभी किसी को ओटीपी, पिन और पासवर्ड साझा नहीं करना है। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत बैंक से संपर्क करें। हमेशा अपने बैंक की जो है ऑफिशियल ऐप का इस्तेमाल करें, बाकी अदर लिंक का इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा कट जाएगा भाई साहब। चलिए लास्ट में बात करते हैं एंड में दोस्तों, सबसे जरूरी काम आज ही करें दोस्तों। क्या करना है तो दोस्तों, अगर आपका जो है अकाउंट एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आज ही आपको ये सारी चीज चेक करना है। पहला, मोबाइल नंबर सही है कि नहीं, जो लिंक है अकाउंट पे बैंक से, ये चेक कर लेना है। दूसरा, केवाईसी अपडेट है कि नहीं। तीसरा दोस्तों, चेक कर लेना है रिसेंट ट्रांजेक्शन, कि अभी ट्रांजेक्शन आपने क्या किया है, कहीं कोई दूसरा कोई तो आपका पैसा नहीं निकाल रहा है। अगर आपको इनमें से किसी से जुड़ा कोई भी नया मैसेज मिला है तो कमेंट बॉक्स में अपने बैंक का नाम जरूर लिखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, और आपकी एक कमेंट दूसरों की मदद कर सकती है, इसलिए कमेंट करके बताइएगा कि आप जो है आपका कौन सा बैंक में खाता है फिलहाल अभी, ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस इतना ही आपको बताना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए